नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेज में स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं सीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स की और हमारा चैप्टर 5 चल रहा था एपी और उसमें हमने 5.1, 5.1, 5.2। आज हम बात करेंगे 5.3 की। साथियों, अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी उसमें हमने ये पढ़ लिया है कि कोई सीरीज़ दे रखी है, कोई एपी सीरीज़ है, उसका nth टर्म निकालना, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, एक ही वैल्यू क्या होगी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। आज हम बात करेंगे कि कोई एपी सीरीज़ आपको दे रखा है, उसका सम कैसे निकालें। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, मैंने लिखा कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब आपसे कह रहा हूँ कि भाई इसका सम बता दो, तो आप कहोगे सर जी इसको नॉर्मली जोड़ लो, 5 4 9, 9 3 कितना 12, 12 2 14, 115 हो जाएगा। लेकिन अभी अगर मैं कहूँ कि डॉट 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 ये 100 तक ऐड करना, बताओ, तो भाई आपका दिमाग हो जाएगा ख़राब कि यार अब कैसे करें, ये तो बहुत इम्पॉसिबल तो नहीं है, ऐड करना चाहोगे हो जाएगा बट बहुत टाइम लग जाएगा, और टाइम लग जाएगा तो फिर हमारी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसीलिए फिर हम इस चैप्टर 5.3 को पढ़ते हैं कि कैसे बहुत जल्दी हम इन सबको ऐड कर पाएँ, ठीक है। तो इसके कुछ फार्मूले हैं, वो आप जान लो, ठीक है। अभी फार्मूले के डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा, टाइम लगेगा उसमें और कोई मतलब है नहीं उसका, ठीक है। तो अभी केवल मैं फार्मूले लिख देता हूँ और उसी फार्मूले पे ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फार्मूला क्या है भाई, सम का मतलब होता है एस, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर एन है तो एस एन कर देंगे, सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू होता है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एक और फार्मूला इसका होता है मेरे साथियों, अगर मैं तुमसे कहूँ, ये तो याद ही रखना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, अगर मैं इस 2a को a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख दूँ तो कोई दिक्कत है। आप जानते हो कि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या इस a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह हम ए एन लिख सकते हैं? आप कहोगे सर जी बिल्कुल निसंकोच आप लिखो, a प्लस इसकी जगह हम ए एन लिख सकते हैं। ए एन है क्या हमारा, लास्ट टर्म है हमारा ए एन, तो इसीलिए इस ए एन को कभी कभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन बाई टू ए प्लस लास्ट टर्म के लिए हम एल का इस्तेमाल करेंगे। तो दो फार्मूले आपके पास हैं, एक ये है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा है एन बाई टू ए प्लस एल। इन दोनों फार्मूलों को याद रखना, इन्हीं दोनों फार्मूले से आपका पूरा यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो इनको मिटा के मैं एक जगह लिख देता हूँ फार्मूला, ठीक है, एक जगह लिख देता हूँ, वो लिखा रहेगा, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एस एन इज इक्वल टू क्या है भाई, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पहला, और एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। एल क्या है हमारा, लास्ट टर्म है, ए हमारा फर्स्ट टर्म। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बताओ अगर मैं लिखूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो आप ऐसे अगर नॉर्मली ऐड करोगे 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15 आ जाएगा। अब देखो क्या इस फॉर्मूले से भी ऐसा आएगा क्या? अब मुझे बताओ n की वैल्यू इसमें कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1 2 3 4 5, n की वैल्यू मेरे साथियों 5 आ गई, ठीक है। a की वैल्यू कितना है बताओ, a की वैल्यू आप कहोगे सर जी a की वैल्यू 1 है, पहला टर्म हमारा 1 है। अगर मैं आपसे कॉमन डिफरेंस पूछूंगा d की वैल्यू, तो आप क्या बताओगे, सर 2 से 1 जाएगा, 1 आएगा, कॉमन डिफरेंस आ गया 1। s n की जगह कितना है 5, n बाई टू, 2 a की वैल्यू कितना है भाई 1 प्लस n की वैल्यू 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना 1, ठीक है। 5 बाई टू, 2 प्लस 5 से 1 जाएगा 4, 4 का 1 में मल्टीप्लाई 4 होगा, 5 बाई टू इंटू 4 और 2 6, ठीक है, 2 से इसको काटोगे, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15। तो आप चाहे ऐसे कर लो और आप चाहे ऐसे कर लो, दोनों में आपका आंसर सेम आ रहा है। अब ये भी अगर सेटिस्फाई में कराना चाहूँ तो एस एन, एन की वैल्यू कितना है भाई 5,
5/2 ए कितना है हमारा, ए हमारा 1 है, प्लस एल क्या है, लास्ट टर्म कितना है हमारा 5, तो कितना हो जाएगा भाई 5/2 इंटू 5 और 1 कितना, 5 1 6, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, ठीक है। जिसमें आपको जो भी गिवन है, अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म नहीं पता लेकिन लास्ट टर्म आपको लास्ट टर्म आपको पता है, तब आप ये वाला फार्मूला लगा देना, ठीक है। और अगर नंबर आपको पता है कि टोटल हमारे पास 5 नंबर है, तो आप ये वाला फार्मूला लगा देना। चलो आगे करते हैं, आगे चीज़ें समझ में आएगी अच्छे से। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। साथियों, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। कुछ एपी दे रखी है, उनका आपको सम निकाल देना है। जैसे पहला है क्वेश्चन नंबर, हम पहले के फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको एक सीरीज़ दे रखा है 2, 17, 12, 2, 7, 12 डॉट डॉट डॉट, और इसमें टोटल 10 टर्म लिखा हुआ है। 10 टर्म मतलब टोटल इसमें 10 हैं। अगर ऐसे काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो लगातार 10 संख्याएं इसमें दी हुई हैं। कहने का मतलब है भाई n की वैल्यू हमको 10 मिल गया, 10 संख्याएं हैं। अगर मैं a पूछूंगा तो आप कहोगे पहला टर्म हमारा 2 है, और अगर आपसे कहूँगा d कितना है, तो 7 से 2 जाएगा कितना, 5, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एस एन निकालना है। एस एन की वैल्यू कितना है भाई 10, एज इक्वल टू n/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 2 प्लस एन कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5, ठीक है। 2 5 जा 10, पहले मैंने ये काट दिया 5, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 10 से बन जाएगा कितना 9, 9 का 5 में मल्टीप्लाई, 9 5 जा कितना 45, 5 इंटू 45 और 4 ऐड करोगे 49 आ जाएगा। 5 9 जा 45, कैरी आ गया 4, 5 4 जा 20 और 4 कितना 24। S10 कितना आएगा भाई 245, मतलब इन सबको सम करोगे ना 10 टर्म तक, तो तुम्हारा 245 नंबर आएगा। टोटल ऐड करोगे 245 आएगा, ठीक है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पहले का दूसरा लेते हैं। दूसरा कह रहा है -37, -33, -29, -37, -33, -29 डॉट 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 12 टर्म, 12 टर्म, ठीक है। टोटल हमारे पास 12 टर्म। मेरे साथियों एक बात बताओ, ए की वैल्यू बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा -37, ठीक है। एन की वैल्यू बताओ, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो इसमें कह रहा है ना टोटल 12 है, 12 टर्म तक आपको सब निकालना है, तो एन की वैल्यू 12 आ गई। डी बता दो कितना है, तो आप कहोगे सर जी इससे इसको माइनस करो। -33 से हम माइनस कर रहे हैं किसको, -37 को। -33 से हम माइनस कर रहे हैं -37 को। अब मुझे बताओ माइनस माइनस प्लस 37 हो जाएगा, और ये -33, 37 से 33 जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा प्लस का। तो डी की वैल्यू यहाँ से निकल के आई मेरे साथियों 4। आप ये कर लेना बाहर, ठीक है। कहो तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ -33 माइनस -37 -33 माइनस और माइनस प्लस 37 से 33 जाएगा 4 आएगा। फॉर्मूला क्या है भाई, एन कितना है हमारा 12, S12 निकालना है, n/2 12/2, 2 इंटू ए कितना है भाई -37 प्लस एन कितना है 12 -1 इंटू डी कितना है 4, 2 6 जा 12, 6 आ गया भाई इधर, और 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 1 7 माइनस का 74,
12 से 1 जाएगा कितना आएगा भाई 11, 11 4 जा कितना 44। चलो भैया अब मुझे एक बात बताओ, 6 है और 74 से 44 जाएगा, 4 से 4 गया 0, 7 से 4 गया 3, साथ में माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 6 3 जा कितना 18 माइनस का। S12 जो आया वो माइनस का 180 आया, मतलब इन सबको जब 12 तक हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो समय वो -180 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। चलो भाई हम अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, थीम बद्दी मौका मिले कदी कदी तो बदी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि पहला टर्म 0.6 है, फिर 1.7 है, फिर 2.8 है। 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है, डॉट 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 100 टर्म तो आपको सब निकालना है। ऐसे करते चले जाओगे 100 टर्म तक निकालना है। तो भाई n की वैल्यू कितना है 100, टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 100 है। a की वैल्यू कितना है भाई 0.6 है, d की वैल्यू यहाँ से निकालना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ 1.7 से जब तुम 0.6 को माइनस करोगे तो 7 से 6 जाएगा कितना 1.1, ठीक है। 1.1 हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है भाई। चलो एस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म 100 है, इस 100 हमको निकालना है तो हमें n/2 100/2 कर लेना है। 2 इंटू ए की वैल्यू 0.6 है प्लस n कितना 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना 1.1। 2 टाइम्स काट दो भाई, 50 टाइम्स चला जाएगा ये 50। 2 6 जा 12, 1.2 प्लस 100 माइनस 199 इंटू 1.1, ठीक है। अगर मैं 50 का मल्टीप्लाई करा दूँ 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 इंटू 50 तो इसमें कोई दिक्कत है भाई? सिंगल मल्टीप्लाई करा दिया। ये देखो ब्रैकेट के बाहर है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराया। इसका मल्टीप्लाई कराने का रीज़न ये है कि ये 5 इंटू 10 लिख सकते हैं और 10 का मल्टीप्लाई जब तुम 1.2 के साथ कराओगे तो 12 आ जाएगा, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 12 5 जा कितना 6600 आ जाएगा, ठीक है। और डेक डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे लगाओगे तो फाइनली हमारा 60 आ जाएगा ये प्लस। अगर मैं 11 5 जा करूँगा तो कितना आएगा 55, 99 इंटू 550, ठीक है। 11 5 जा 55 और 0 है साथ में ले लिए। अब एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। अब भाई फिर 99 का 55 में मल्टीप्लाई कराओ, कितना आ जाएगा 5 9 जा कितना 45, कैरी आ गया 4, 5 9 जा 45, 45 और 4 49, फिर आ जाएगा 4 9 5, ये 5 आया, 9 5 14 आया, 9 4 13 1 16, 13 1 14 आया, ठीक है। 4 1 5, 5 4 4 5, 600 में तुम्हें ऐड करना है 5 4 4 5 और राइट करके देखोगे तुम जब तो आएगा क्या 5 4 4 5 में जब तुम ऐड करोगे 600 तो आएगा क्या 5 इधर 4 6 4 10, 5 और 1 6 60 45, वाह 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 60 45 आएगा। इस 100 की वैल्यू हमने निकाल ली, सम ऑफ 100 टर्म इज इक्वल टू 60 45। बोलो भैया समझ में आया? आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं तो फिर हम आगे बढ़े। चलो भाई स्क्रीनशॉट आप ले चुके हो और हम आगे बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सुन रहा है ना तो, कह रहा है मेरे साथियों, पहला टर्म 1/15 है, दूसरा टर्म 1/12 है, तीसरा टर्म 1/10 है, डॉट डॉट डॉट, टोटल नंबर ऑफ टर्म 11 टर्म, टोटल 11 टर्म है। इसका मतलब है कि n की वैल्यू आपसे साफ साफ 11 कह दिया उसने। a की वैल्यू आपको पता है 1/15 है। d की वैल्यू तुमको निकालना पड़ेगा। d की वैल्यू कैसे निकलेगा? 8 - 7 करो, 1/12 यहीं पे कर लेते हैं भाई। 1/12 माइनस 1/15, 12 और 15 का एलसीएम करोगे 60 आएगा। भाई इसमें कितने मल्टीप्लाई करा दें 60 हो जाए, या 12 से इसको डिवाइड करोगे 12 पंचे 60, 5 आ जाएगा। 5 में 1 का मल्टीप्लाई 5 होगा, माइनस 15 को डिवाइड करो 16 को 15 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, ठीक है। तो फाइनली 5 - 4 1/16 आ गया डी की वैल्यू। बोलो भाई, चलो कोई बात नहीं है। एस कितना टर्म है? 11/2 2 टाइम्स ए की वैल्यू कितना 1/15 प्लस n - 1 11 - 1 इंटू डी 1/60। वाह, 11/2 2/15 प्लस 11 - 1 10 10/16, जीरो से जीरो कटिंग, और फाइनली हमारी वैल्यू आएंगी। मुझे एक बात बताओ, 15 और 6 का तुम एलसीएम कराओगे तो कितना आएगा? आप कहोगे सर जी 30 आएगा। 15 से 30 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में, 2 2 ज़ा 4 प्लस 6 से 30 को डिवाइड करोगे 5 टाइम्स जाएगा, 5 का 1 में मल्टीप्लाई 5। मेरे साथियों 11/2 इंटू 5 4 9/30, 3 3 ज़ा 9, 3 10 ज़ा 30। फाइनली तुम इसको सॉल्व करोगे, 11 3 ज़ा 33 और 10 2 ज़ा 20। फाइनली हमारा आंसर जो बनेगा वो 33/20 बनेगा। ये 6 दिख रहा है तो इसको 20 बना लो। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आई हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और अगर आपको लगा है कि आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है, फ़ायदा होगा आगे भी, क्योंकि यहाँ पे लगातार क्लासेस चल रही है और मैथ इतनी बेहतरीन पढ़ाई जा रही है, मेरे हिसाब से इतना बेहतरीन कहीं नहीं पढ़ाया जा रहा होगा। तो लगातार पढ़ते रहो, हमारे साथ जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, ताकि हम ग्रो करें, तुम ग्रो करो और दोनों लोग साथ में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और फिर से लास्ट में यही कहूँगा कि 90% से पीछे नहीं आना है, उसके ऊपर जाना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।